Hello students, once again you are welcome on this platform Balaji English Classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो रेगुलर क्लासेस की जो सीरीज़ है उसके अंदर आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैग क्वेश्चन। यानी कि आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपन जानने वाले हैं कि टैग क्वेश्चन क्या होता है। ओके, तो हमारा टॉपिक रहेगा टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन, ये हमारा टॉपिक रहेगा टैग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये टैग क्वेश्चन होता है, इसको टेल क्वेश्चन भी बोला जाता है। टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है, टेल क्वेश्चन। और टेल क्वेश्चन को इंग्लिश में टेल क्वेश्चन बोलते हैं और हिंदी में इसको अपन पूछल प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछल प्रश्न। ये है स्टूडेंट्स, अपन इसको टेल क्वेश्चन या पूछल प्रश्न क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो क्वेश्चन होता है ये आंसर दिया हुआ होता है और उस आंसर के ठीक बैक साइड में ही उसका ब्रीफ क्वेश्चन या एब्रिविएशन ऑफ वर्ब्स या फॉर्म्स, यानी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आंसर के बैक साइड में ही बनाया जाता है, अलग से क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो टैग क्वेश्चन जो होता है उसको टेल क्वेश्चन क्यों कहते हैं, पूछल प्रश्न क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बैक साइड में बनाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है। और टैग क्वेश्चन की एक खासियत होती है, पर्टिकुलर वही अपने को ध्यान में रखना होता है कि टैग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो यदि आपके आंसर में सपोज कीजिएगा पॉजिटिव सेंस है तो ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। यानी आंसर जो है वो पॉजिटिव सेंस में है तो क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव सेंस होगा क्वेश्चन का, और यदि आंसर का पॉजिटिव है तो क्वेश्चन का नेगेटिव हो जाएगा, यानी अपोजिट होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म्स होती है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, उन जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उनका एब्रिविएशन फॉर्म क्या होता है या ब्रीफ फॉर्म क्या होता है वो अपन जान लेते हैं। देखिएगा अपने पास में ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है। सपोज कीजिए एक डू होती है और डू के अंदर जब अपन नोट ऐड करेंगे, नोट ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि आंसर जो है वो होता है नेगेटिव सेंस में। सपोज कीजिए, तो फिर आपका क्वेश्चन बनेगा ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, ये होता है। तो सपोज कीजिए डू नोट है तो डू नोट का नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट ऐड होगा, तो इसका ब्रीफ फॉर्म बनेगा DON, और O जो है इसको डोंट में चेंज कर देंगे। डू नोट का ब्रीफ फॉर्म या एब्रिविएशन फॉर्म डोंट हो जाता है। ऐसे ही डज हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें नॉट ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डजंट। ओके, यानी जो ओ है उसको अपोस्ट्रोफी ऑफ साइन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। इज हेल्पिंग वर्ब होता है, इज प्लस नॉट देन इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजंट। और आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो तो फिर उसका आरंट हो जाएगा। कुछ भी ऐड नहीं करना है, नोट को इसके साथ में ऐड करो, ओ को, जो ओ है ओ की जगह साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी वो अपने को ऐड करना है, आरंट में चेंज हो जाएगा। एक होता है एम प्लस नोट। तो स्टूडेंट्स इसको भी अपने को ध्यान रखना है, यानी बाकी मोस्टली में सभी में क्या होता है, जो होता है उसी के साथ में NOT नोट ऐड कर देते हैं, लेकिन एम जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, यानी एम प्लस नोट इसका भी दी सेम आर प्लस नोट की तरह ही आरंट होता है। क्या होता है? आरंट। इज दैट क्लियर? ओके, देन हैज प्लस नोट, हैज हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसका हैजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजेंट हो जाएगा। देन हैव प्लस नोट तो इसका क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा, हैवंट। ओके, और डिड प्लस नोट
डिड प्लस नॉट, तो स्टूडेंट्स इसका डिडंट हो जाएगा। ओके, वोज प्लस नॉट, वोज प्लस नॉट, तो इसका वोजेंट हो जाएगा। वर प्लस नोट, तो इसका ब्रीफ फॉर्म वरंट हो जाएगा। हैड प्लस नोट, हैड प्लस नोट, तो स्टूडेंट्स इसका हैडंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अपने पास में यदि शैल प्लस नोट का कॉम्बिनेशन हो, शैल प्लस नोट, तो इसको यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको अपने माइंड में रखना है। सेल में नोट ऐड करने पे इसका जो डबल एल है वो यहां से हट जाएगा, तो एस एच ए इतना अपने पास में रेस्ट रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। अब इसके अंदर अपन ऐड कैसे करेंगे, डबल एल को हटा देंगे और सीधा ही नोट वाला एन लगाया और साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी में चेंज किया, सांट, यानी सेल प्लस नोट का सांट होता है, डबल एल हट जाता है। विल प्लस नोट, विल प्लस नोट, तो इसका क्या हो जाएगा, WONT, वॉन्ट, विलंट नहीं होता है, वॉन्ट होता है। ओके, ऐसे ही अपने पास में अदर मॉडल्स भी हो सकते हैं, कैन प्लस नोट, कैन प्लस नोट, तो इसका क्या हो जाएगा, CAN, है ना, अपोस्ट्रोफी का साइन टी, कांट हो जाएगा, है ना। कैन प्लस नोट तो कांट हो जाएगा। कुड प्लस नोट भी हो सकता है, कुड प्लस नोट, देन कुडंट हो जाएगा, कुडंट। ओके, मस्ट भी हो सकता है, मस्ट प्लस नोट, तो मस्टंट हो जाएगा, मस्टंट, ये लीजिएगा। माइट प्लस नोट भी हो सकता है, माइट प्लस नोट, तो स्टूडेंट्स ये माइटंड में चेंज हो जाएगा, माइटंड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही शुड प्लस नोट भी हो सकता है, शुड प्लस नोट, और एक वुड प्लस नोट भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, वुड प्लस नोट, तो इक्वल टू शुड नोट, तो शुडंट हो जाएगा, SHOULDNT, शुडंट हो जाएगा। और वुड प्लस नोट है तो वुडंट हो जाएगा, वुडंट। ETC, ये थे हमारे एब्रिविएशन फॉर्म। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, टेक क्वेश्चन का एक एग्जांपल है, वो आपको मैं बता रहा हूं। आप सपोज कीजिए अपने पास में क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखिए टैग क्वेश्चन या टेल क्वेश्चन है वो किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया। यानी हमको क्या करना है, यानी ये आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये आंसर दिया हुआ होगा और इसके बैक साइड में, पीछे वाली साइड में, ठीक है ना, इसीलिए तो उसको टेल क्वेश्चन का है, पुच्छल प्रश्न इसीलिए कहते हैं कि वो पीछे वाली साइड में होता है ना, क्वेश्चन जो है वो पीछे वाली साइड में बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, और पीछे वाली साइड में क्वेश्चन बनाना है। तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो टेंस या जो हेल्पिंग वर्ब इस आंसर में है वो ही पीछे आनी है। बस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इधर वाले सेंटेंस में यदि नोट लगा हुआ है, यानी नेगेटिव सेंस है, नोट लगा हुआ है, इधर नोट है, तो फिर उधर नोट नहीं आएगा, और यदि इधर नोट नहीं है तो फिर उधर नोट आएगा। यानी एक साइड में पॉजिटिव सेंस और एक साइड में नेगेटिव सेंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यही इसका इंपॉर्टेंट रूल होता है। और हेल्पिंग वर्ब वही आती है, और एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में जो हमारा सब्जेक्ट है वही उधर एज ए प्रोनाउन के रूप में उसके साथ में यूज में लिया जाता है। अब देखिएगा अपने साथ में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो इधर नोट नहीं दिया हुआ है, जब इधर नोट नहीं है तो उधर नोट ऐड होगा। तो ऐसा नहीं है कि एम प्लस नोट ऐड कर दिया, नहीं, मैंने आपको ये फॉर्म बताई थी ना, एम के अंदर नोट ऐड करने पे बनता क्या, वो वहां पे राइट डाउन करना है। अपन जानते ही हैं, मैंने कहा था ये रहा एम,
एम और इसमें नोट ऐड कर दिया एम नोट, तो फिर एमंट नहीं होगा। एम के अंदर नोट ऐड करने पे आरंट ही बनता है। आर में नोट हो ऐड होने पे भी आरंट और एम के अंदर नोट ऐड होने पे भी आरंट ही बनता है। इसका मतलब एम का उधर आरंट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे आरंट राइट कर दिया, आरंट, आरंट। और इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। तो ये आई किसी में चेंज नहीं होगा, आई का आई आएगा। हाँ इतना जरूर है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक नाउन होता मोहन, तो फिर वहां पे मोहन राइट डाउन नहीं करते, मोहन के बदले प्रोनाउन कौन सा आता, वो प्रोनाउन आएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। यानी यहाँ पे मोहन होता तो फिर वहां पे आरंट ही होता, मतलब आरंट के साथ में ही तो नहीं आता है, बिकॉज आर हेल्पिंग वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी सपोज कीजिए यहाँ मोहन है तो वहां पे ही हो जाएगा। यहाँ द स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, इसका मतलब मोर देन वन है तो फिर वहां पे दे होगा। तो ये अपने को करना। एक सेंटेंस और देखिए, सीता सीता डज नॉट, सीता डज नॉट राइट ए लेटर। ये सेंटेंस है और ये क्वेश्चन बनाना। अब देखिए मैंने कहा टेंस वही रहेगा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है सीता डज नॉट राइट ए लेटर। तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है, वैसे मोस्टली सभी टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने सामने शो ऑफ होती है, सामने ही अपने को दिखाई देती है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इसमें डज है वो शो हो रही है, अपने को पता चल रहा है ना। हालांकि टू टेंसेस ऐसे हैं उनके अंदर टू सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वो शो नहीं होती है, सीता राइट्स, सीता राइट, है ना, दे राइट, ऐसे। तो उनमें हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है और अपने को पता है उनमें हेल्पिंग वर्ब डू डज ही होती है। और एक ऐसे सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती है, बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म, है ना, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म की जो वर्ब होती है उसका यूज होता है। तो सेकंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है और उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है। तो इसमें तो सामने शो हो रही है डज, लेकिन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो डज के साथ में नोट लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस है इसमें। जब इसमें नेगेटिव आ गया तो फिर पीछे वाले में पॉजिटिव होगा, यानी ये नोट पीछे वाले में नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके। तो डज नोट, तो नोट तो हट जाएगा और डज आ जाएगा अकेला, डज। ओके, डज नोट और डज नॉट, और फिर सब्जेक्ट क्या, सीता, सीता के बदले सी राइट कर देंगे, डज सी। तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, और बाकी देख